अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है उसको जो ख़त लिखा है उसमें क्या चीज़ें थी और वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर उन्होंने जो है वो सख्त सवालात किए और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को मुतल्लिक भी, और जो उन्होंने कमेटी में बैठने से भी इनकार कर दिया है वो क्या वजह बनी है कुछ वो बताते हैं आपके साथ। और जो कल से एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है ख़बरों का मरकज़ बनी हुई है, ये क्या तफसीलात है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। और उन्होंने जो है वो ना बैठने का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है उसमें ऐलान कर दिया। और फिर जो एक्सटेंशन की आखिरी जो है कोशिश वो क्या है और हम उसके कुछ बताते हैं। और दूसरी जानिब जो है ये सारे कल केसेस भी लग चुकी हैं और कौन कौन से केसेस किस किस जज के पास लगे हैं, ये सारी तफसीलात हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे उन्होंने जो है वो सख्त कहा है कि जब पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी आई चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की याद दिलाने के लिए, कि उन्होंने सबसे पहले जब चीफ जस्टिस बने उन्होंने केस ही ये लगाया और फुल कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और उसके बाद जो है इसका वो फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि पहले तो ऐसे हुआ था लेकिन अब चंद घंटों के अंदर अंदर कैसे होगा। देखिए, सुबह को काबीना से मंजूरी हुई है, जुमे से पहले जो है वो सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं और जुमे के बाद पता लगा है जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी की भी तब्दील कर दी गई है। ये तो इतना फिल फॉर क्विक रिएक्शन, इस पर भी उन्होंने सवालात किए। उन्होंने कहा कि घंटों के अंदर ही कमेटी तब्दील कर दी गई है, उसकी ना कोई वजह बताई गई है। और जो दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है उनको कमेटी से निकालने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। तो इस पर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट या तो इजलास बुलाया जाए या फुल कोर्ट बिठाया जाए और उसमें जो है इस चीज़ को रखा जाए और फिर फैसला किया जाए कि जो है क्या इस जो कमेटी में कौन से मेंबर को लाना है। उन्होंने कहा कि ये चेरी पिक और वन मैन शो की जो है उन्होंने मिसाल दी कि ये पहले जो होता था कि चीफ जस्टिस के ही फुल इख्तियारात होते थे कि वो जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। तो इस पर जो है उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए और इजहार नाराज़गी भी हम कह सकते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की मौजूदगी पर। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकालने की कोई माकूल वजह या कोई ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसकी वजह से उन्हें निकाला गया हो। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो है वो तब तक इस कमेटी में नहीं बैठेंगे जब तक फुल कोर्ट बैठकर इस चीज़ का जो है वो फैसला नहीं कर लेता। तो ये एक बड़ा सेटबैक भी कह सकते हैं हम, क्योंकि दो 3 रुकनी कमेटी होती है, 2-1 की अक्सरियत से फैसला हो जाता है जिस भी केस का। तो इस वजह से फिर जो है वो जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान साहब और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो है वो कल केसेस लगा दिए। जो एक्सटेंशन के लिए हम कह सकते हैं आखिरी कोशिश है वो यही आर्टिकल 63 है का रिव्यू। अगर ये रिव्यू हो जाता है, हुकूमत की अपील मंजूर हो जाती है, तो उसमें जो है वो फिर ये होगा कि वोट से जो अरकान कोई भी अगर वोट वो पार्लियामेंट्री लीडर की हिदायत के ख़िलाफ़ डालेगा तो उसका वोट तस्वर हो जाएगा लेकिन वो सीट से डी सीट हो जाएगा। तो इसका ये प्लान है कि कोई 8-10 बंदे इधर उधर से करके, यानी कि जो पीटीआई है उनसे ले के तो है ये कानून आइनी तरमीम कर ली जाए जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन है, फिर चीफ कमिश्नर साहब की एक्सटेंशन है, कुछ और भी मामला जो हैं कानून साजी हैं, तो ये कर ली जाए। लेकिन बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इस बेंच में जो है वो पहले जो कहा गया था कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, तो लेकिन जो है वो नहीं शामिल हो उनको किया गया। अब बेंच के ना जजेस के जो है वो पहले वाली सिचुएशन रिवाइज हो रही है कि बेंच का नाम सुन के ही पता चल जाता है। जिस तरह वो कहते थे ना कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी कहा कि बेंच देख के पता लग जाता है क्या फैसला आएगा। तो इसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, इस बेंच का हिस्सा है, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है, जस्टिस जमाल मधु खेल साहब है और एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आला मियाँ खेल साहब है। ये जो 5 रुकनी जज है और 5 रुकनी बेंच है जो ये इस केस की समाअत करेगा। फिर ऑडियो लीक्स केस की जो है वो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कल ही बेंच बना दिया गया है उस कमेटी ने। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है, क्योंकि अभी जो है वो मामला काफ़ी जो है वो कशीदा हुए जा रहे हैं और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और काजी फैसल साहब के लिए जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब वाज़ेह ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये जो है आर्टिकल 63 का रिव्यू हो जाए, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, हुकूमत की अपील मंजूर हो जाती है, तो इसमें जो है फिर वो हमने बताया, क्योंकि जैसे पहले जो फैसला दे दिया गया था उसमें ये था कि वोट भी काउंट नहीं होगा और डी सीट भी हो जाएंगे। तो इस पर जो है वो हुकूमत आइनी तरमीम के भी कर रही थी लेकिन नंबर गेम पूरी नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो रह गई। तो ये नाज़रीन सारी अब तक की अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अभी के लिए इतने, हमें इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स आएंगे वो शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।